हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक प्रश्न का हल करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने मध्यिका क्या होती है, समांतर मध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। पर कई बार क्या होता है, परीक्षा में जो सवाल आता है उसमें तीनों चीजें भी पूछ ली जाती है एक साथ, और दूसरी चीज सवाल जो हमें क्वेश्चन देते हैं उसमें जो सीरीज दी जाती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाता है। वो ये चेक करने के लिए कि आपको उस विषय की पूरी नॉलेज है या नहीं है। तो हम ऐसा ही एक यहाँ सवाल लेकर आए हैं जिसमें मीन मोड मीडियन तीनों निकालने हैं, पर जो सीरीज है उसको आपको मेनली समझना है कि किस प्रकार से सीरीज को पहले सेट करते हैं, उसके बाद मीन मोड मीडियन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ सीरीज में क्या दे रखा है, हमको दे रखा है लेस देन 5, लेस देन 10, 5 to 15, 15 and above, 20 to 25, 25 and above and 30 and above। तो देखिए सबसे पहले हमको ये क्लियर है कि जो ये सीरीज है वो है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35। ये तो हमारी सीरीज फिक्स है। अब यह देखिए लेस देन 5 कितना है, 7। इसका मतलब 5 से नीचे कितना है, फ्रीक्वेंसी आएगी 7। उसके बाद में लेस देन 10, तो देखिए जो 2 है 2 लेस देन 5 है, और 2 10 लेस देन 10 भी, लेस देन 10 में भी 2 जुड़ेगा और लेस देन 5 में भी जुड़ेगा। मान लीजिए जो फर्स्ट थे वो 1 3 0 4 2 3 ये नंबर थे। तो जब हमने लेस देन 5 की बात करी थी तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सबके सब आए थे। अब ये बोल रहा है कि लेस देन 10 20 है, यानी 10 से कम कितने, 20। तो ये भी 10 से कम में जुड़े हुए हैं। तो अगर हमको 5 से 10 चाहिए तो हमको ये घटाने पड़ेंगे। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 13। कैसे निकाला हमने, 20 में से 7 घटा दिया। क्लियर, समझ में आया? क्योंकि जो लेस देन 10 में लेस देन 5 वाला भी जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे। अब देखिए 5 से 15 यानी 5 से 10 और 10 से 15, ये 5 से 15 का जोड़ दे रखा है 38। वापिस समझिए, अगली संख्या क्या दे रखी है, अगली संख्या दे रखी है 5 to 15 इज 38। तो हमने मतलब इसका मतलब है 5 to 10 और 10 to 15 दोनों का मिलाकर कितना है, क्योंकि ये दे रखा है 5 से 15 38। अब इसमें 5 से 10 हमारा है 13। ओके, देखिए 5 से 10 कितना है, 13 है। तो 10 से 15 कितना होगा, ये होगा आपका 25, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 38। इसका मतलब 10 से 15 जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 25। ये समझने वाली बात है कि यहाँ 5 से 15 दे रखा है 38, यानी 5 to 10 और 10 to 15, 5 से 15 दे रखा है 38। उसमें से हमने निकाला 5 से 10 13 दे रखा है, तो रिमेनिंग 10 से 15 हमारा कितना होगा, 38 में से 13 घटाएंगे। हमने क्या किया, 38 माइनस 13 दैट इज 25। तो ये आपको सीखना है, आपको आना चाहिए ये निकालना, उसके बाद ही आप सवाल को हल कर पाएंगे। आगे आप देखिए, अब देखिए 15 एंड अबाउ 55 है, 20 से 25 देखिए कहीं दे रखा है, 20 से 25 हमने 20 लिख दिया। ओके, 30 से अबाउ 1 है तो ये हो गया। अब देखिए 25 से अबाउ 5 है, तो 30 से अबाउ 25 से ज्यादा कितने, 5, और 30 से ज्यादा 1, तो 25 से ज्यादा में 30 से ज्यादा वाला भी जुड़ा हुआ है। देखिए 36 कोई अंक है और दूसरे अंक है हमारे पास 28, 27, 26, 29। अब देखिए मोर देन 25 आवे, 25 से अधिक में 1 2 3 4 5, ये सब 25 से अधिक में 5 ही है। और 30 से अधिक में कौन सा है, 1। तो हमने 30 से अधिक में 1 लिख दिया। 25 से 30 के बीच में पूछा है, 25 से 30 में, तो ये तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये तो 30 से ऊपर है। तो 25 से सॉरी इसको 36 की जगह हम 32 मान लेते हैं। तो यहां देखिए 25 एंड अबाउ में है 1 2 3 4 5 ये दे रखा है, और 30 एंड अबाउ में कितना है, 1।
तो 30 एंड अबाउ में हमने 1 लिख दिया, 30 से 35 1 लिख दिया। अब 25 एंड अबाउ में कितना बचा, 1 2 3 4, क्योंकि हम यहाँ 25 एंड अबाउ नहीं लेकर 25 से 30 तक का ही ले रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। अब आप देखिए 15 एंड अबाउ है 55, तो यहां देखिए इसको समझिए वापिस कि इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहां क्या लिख रखा है, 15 एंड अबाउ दे रखा है 55, और 55 के बाद 20 से 25 28, 25 से 34 है, 30 से 35 1 है। तो हमको अगर 15 एंड 20 लेना है तो देखिए 15 से लेके 20, 20 से लेके 25, 25 से लेके 30, 30 से लेके 35, इन सब का जोड़ है 55, ये दे रखा है। अब हमको पता है ये 1 है, हमको पता है ये 4 है, ये 20 है, तो अब यहां कितना बचेगा, ये तीनों घटेंगे तो आएगा 30। क्या करेंगे, 55 में से 24 और 1 घटा तो क्या आएगा 30। इसकी टेबल का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आपको समझने की बात है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मीन मोड मीडियन के लिए तो पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाए थे, उसमें आपको बताया था कि मीन मोड मीडियन किस प्रकार से निकाला जाता है। सो इट्स ए वेरी सिंपल। तो फर्स्टली यू शुड नाउ, आपको ये आना चाहिए कि किस प्रकार से स्टेटिकल श्रेणी को सेट किया जाता है। मैं एक बार इसको पूरा मिटा के वापस बनाकर दिखाता हूं ताकि आपको दोबारा से ये अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम सवाल हल करना चाहेंगे। देखिए लेस देन 5 है 7, तो हमने क्या किया, यहां 7 लिख दिया। अब लेस देन 10 में लेस देन 5 वाला भी जुड़ा हुआ है, तो हमने यहां क्या करना है 13, क्या किया 20 में से 7 को घटा दिया। अब आप देखिए 5 से 15, यानी 5 से लेके 10 और 10 से 15, 5 से 15 का जोड़ दे रखा है 38। अब ये पता है हमको 13, तो ये कितना होगा 25, क्योंकि दोनों मिलाकर क्या हुआ 38। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद हम नीचे से चलेंगे। 30 एंड अबाउ है 1, तो 30 से 35 1 हो गया। अब 25 एंड अबाउ 5 है, तो उसमें 30 एंड अबाउ वाला भी जुड़ा हुआ है, तो 25 से 30 के बीच निकालेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा 4। अगली बात देखिए 20 से 25, ये भी 20 से 25, ये कहीं 20 लिख देंगे। अब आपको दे रखा है 15 एंड अबाउ, यानी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, ये सबका जोड़ 15 एंड अबाउ दे रखा है 55। इसमें से इसका मान 1 है, इसका मान 4 है, इसका मान 20 है, तो ये 25 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 30 आएगा। तो ये हमारा टेबुलेशन कंप्लीट हुआ। अब हम जो लगाएंगे मीन मोड मीडियन, जो भी ज्ञात करना है, पहले हमको ये आना चाहिए था, उसके बाद हम अर्थ जो लगाएंगे वो स्टैटिकल सीरीज। तो हमने यहाँ लिखना है इसको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। थोड़ा टेबल को जगह बनाने के लिए मैंने लिखा 7, 13, 25, 30, 24 और 1। अब देखिए मैं एक एक चीज निकाल के बताता हूं, तीनों चीज का आप कैलकुलेशन करेंगे। पहले हमको टेबल निकालना आ गया, तो सबसे पहले मैं करता हूं मध्यकार कैसे निकालते हैं। तो मध्यकार निकालने के लिए हम CF निकालेंगे। 7, 13 और 7 20, 20 और 25 45, 45 और 30 75, 75 और 20 95, 95 और 4 99 और 90 ये 100। M बराबर होता है साइज ऑफ n/2 आइटम वैल्यू। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 100/2 आइटम वैल्यू। तो ये हो गया आपका 50। तो 50 सबसे पहले यहां जुड़ा है, तो ये मीडियन ग्रुप हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे M बराबर L1 प्लस I/F n/2 माइनस C। ये लोकेशन पता आ रहा है। अब यहां से पता चल रहा है मीडियन वर्ग की लोअर सीमा दैट इज L1। L1 आपका हो गया 15। मीडियन वर्ग की क्लास इंटरवल दैट इज 5। मीडियन वर्ग की फ्रीक्वेंसी दैट इज 30। n/2 इज इक्वल टू 50
माइनस मीडियन का ये होगा 45। यहां देखिए इसको लिखेंगे एफ, इसको लिखेंगे सी और इसको लिखेंगे एफ। ओके, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे आएगा 15 प्लस 5 गुणा 5 अपॉन 30 तो आएगा 15 प्लस 25 अपॉन 30 तो आएगा 15 प्लस 5 अपॉन 6 तो 15 प्लस 6.83 तो आएगा 15.83। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो हमारी मीडियन की वैल्यू आई 15.83। ओके, ये हमने मीडियन निकालना दिखा। अब देखिए मोड निकालेंगे, तो मोड निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा मेथड है। ये हमने सीएफ की जरूरत नहीं है तो सीएफ को हटा दिया। अब हमारे पास एक क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। चूंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो मोड यही होगा, तो ये F1 होगा, ये F0 होगा, ये F2 होगा। कैपिटल में लिखा है तो F1 F2 F0। तो मोड निकालने के लिए Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0। दिस इज द फॉर्मूला 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। ये हमको फॉर्मूला लगाना है। L1 लोअर लिमिट ऑफ दिस इज 15 प्लस 30 माइनस 25, ये 30 F1 है, ये F0 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 30 माइनस 25 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आएगा 15 प्लस 25 ऊपर हो जाएगा 5 और 5 60 माइनस 45 दैट इज 15 प्लस 25 अपॉन 15 दैट इज 15 प्लस 5 अपॉन 3 दैट इज 15 प्लस 3 बन जा 3 बचा 2 6 तो आएगा 16.67। तो द वैल्यू ऑफ जेड विल बी 16 जेड का वैल्यू होगा 16.67। ओके, ये इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, बहुलक का मान निकाल लेंगे। अब देखिए समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य के लिए हम क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालना है तो मिड वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे 2.5 2.5 के बाद 7.5 देन 12.5 देन 17.5 देन 22.5 देन 27.5 इन दोनों को जोड़ के 32.5। एज्यूम मीन हमने मान लिया 17.5 से विचलन, डीएफ लिखेंगे तो आएगा माइनस का 15 माइनस का 10 माइनस का 5 0 प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 15। ये आपका आ गया। अगर आप डी डैश एक्स निकालते हैं तो आएगा dx में i का भाग देंगे, यानी हर में आपको 5 से डिवाइड करना है तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब आपको एफ डी डैश एक्स चाहिए तो क्या करना है, 7 का 3 से क्या 21 13 2 जा 26 25 1 जा 25 देन 20 1 जा 20 4 2 जा 8 3 1 जा 3। तो इसको आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 272 तो माइनस का आया और 31 प्लस का आया। 72 तो माइनस का आया और 31 आपका प्लस का आया, तो ये बचा 1 ये बचा 4 माइनस का 41। एक्स बार एज्यूम मीन सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई आई। तो एफ का जोड़ तो 100 है, अभी हमने निकाला था। तो एज्यूम मीन हमने 17.5 प्लस माइनस का 41 अपॉन 100 गुणा 5, तो ये आ जाएगा आपका 17.5 माइनस 205 अपॉन 100 तो आएगा 17.5 माइनस 2.05, तो ये तो बचेगा 45 और ये बचेगा 5, ये 15.45।
तो आपका एक्स बार का मान आ गया 15.45। इस प्रकार से यदि कोई ऐसा सवाल हो जिसमें मीन, मीडियन, मोड भी पूछा गया हो और सवाल में थोड़ा सा हमको डिफरेंस दे रखा हो, क्लास इंटरवल को हमको सेट करना हो, तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को सेट करेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला और है, एक्स बार माइनस जेड बराबर 3x बार माइनस एम। हम दो वैल्यू को निकालकर तीसरी वैल्यू को इसमें पुट कर भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमने इसमें से जेड नहीं निकाला है, तो या कुछ भी एक आइटम नहीं निकाला, तो लगभग वही निकालेंगे। तो यह हमारा एक्स बार का मान आया था हमारा 15.45, तो हमने 15.45 रख दिया। मान लीजिए हमने जेड नहीं निकाला, 3x बार का मान 15.45 रख दिया और मीडियन का मान 15.83 रख दिया। तो 15.45 माइनस जेड 3, आप इसमें से इसको निकालेंगे तो 15 से 15 गया 8, यहां बचा 7, 3 माइनस का 0.83 बचा। तो आप 15.45 माइनस जेड 1.04 माइनस का है, माइनस का जेड बराबर माइनस का 1.04 माइनस का 15.45, तो आप जेड का मान लिखेंगे तो आएगा 16.49 के आसपास आएगा। पहले इसमें जो आया था कुछ डिफरेंस, इस फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, 59 के आसपास आएगा, 49 या आप देखेंगे 5 जो भी है, तो उससे भी निकाल सकते हैं, लगभग वही आएगा। पर इस फॉर्मूले से 100% वो मान नहीं आएगा जो कि हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। थोड़ा बहुत ये रिलेशन है जो लगभग आपस में क्या रिलेशन है उसको बताता है, 100% इसको प्योरली नहीं बता सकता। तो इस प्रकार से अगर कोई सवाल आता है जिसमें मीड, मीडियन और मोड तीनों निकाले जाने हैं तो आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू।